हेलो क्लास क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले थे कंपोजिशन ऑफ हिमेटो कंपोजिशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्लड में क्या होता है कि ये हम देखेंगे। इसमें ब्लड क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, हमारे कार्डियक वस्कुलर सिस्टम्स मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो क्या होता है, ब्लड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू के को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करता है बाय ट्रांसपोर्टिंग्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड के दो मेजर पार्ट्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मा, लिक्विड प्रोटीन और फाउंड एलिमिनेट सेलुलर प्रोटीन्स फॉर्मेट एलिमिनेशंस में रेड ब्लड सेल्स जिसको हम RBCs बोलते हैं और वाइट ब्लड सेल्स WBCs और हमारी प्लेटलेट्स शामिल होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम देखिए कि तो हमारे जो ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी की से सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हर सेल तक पहुंचता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाते हैं और क्या करते हैं, सेल द्वारा बनाए गए वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी, लंग्स और स्किन तक पहुंचाता है जहां से उनका स्क्रीशन होता है। ब्लड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, पीएच बैलेंस को रेगुलेट करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देते हैं और इंजरी होने पर ब्लड क्लॉट बनाकर एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमारा जो है एक जैसे कि हेल्थी एडल्ट ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लीटर ब्लड होता है जो टोटल बॉडी वेट के लगभग 7 से 8% होता है। बॉडी कंटिन्यूसली सर्कुलेट करती रहती है, इसीलिए बॉडी का हर सेल ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन रिसीव करता है और मेटाबॉलिज्म वेस्ट एफिशिएंसी रिमूव होते रहते हैं। ठीक है, इसमें अगर जो हम देखें कि फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, ठीक है, तो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड में हम देखेंगे तो इसमें ब्लड की कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं क्या, जो इसे दूसरे बॉडी फ्लूइड से अलग बनाती है। ये करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ब्लड के नॉर्मल फंक्शनिंग और डायग्नोसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक, जैसे कि कलर्स ऑफ ब्लड, तो ब्लड का कलर उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन्स और ऑक्सीजन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है जो क्या करता है, RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब जब ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेकर बॉडी की टिश्यू की तरफ जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और इसका कलर ब्राइट रेड होता है। ये ब्लड मेनली आर्टरीज में फ्लो करता है। ठीक है, क्या होता है कि जब टिश्यू ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती, ज़्यादा होती है। इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और इसका कलर डार्क रेड होता है। ये ब्लड वेंस के थ्रू वापस हार्ट
और लंग्स तक पहुंचता है। इसीलिए ब्लड का कलर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस और हीमोग्लोबिन का स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ब्लड का कलर डॉक्टर्स को ऑक्सीजनेटेड स्ट्रक्चर्स और सर्कुलेशंस के बारे में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देते हैं। साइनोसिस जैसे कंडीशंस में ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से स्किन और लिप्स ब्लश दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लड की। वॉल्यूम ऑफ ब्लड में क्या होता है कि ये भी हमारा ब्लड वॉल्यूम का मतलब है कि बॉडी में टोटल ब्लड की क्वांटिटी। ठीक है, एक हेल्थी एडल्ट में मेल में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो एक हेल्थी एडल्ट फीमेल में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, इसमें जो जनरली मेल से थोड़ा कम होता है क्योंकि बॉडी साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होती है। एक छोटे बच्चे मतलब न्यू बॉर्न बेबी में अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 ml ब्लड होता है। तो ब्लड वॉल्यूम एज, जेंडर और बॉडी वेट, हाई और हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर बॉडी से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, जिसे हम हाइपोवोलेमिया कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है और स्ट्रोक डेवलप हो सकते हैं। अगर बॉडी में ब्लड वॉल्यूम एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाती है तो हार्ट पर एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ता है। अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहना प्रॉपर सर्कुलेशंस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स और ब्लड प्रेशर्स के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीएच। पीएच में क्या होता है, तो पीएच ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 होता है। इसीलिए ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। बॉडी क्या करती है, ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली काम करती है। ब्लड पीएच मेनली बफर सिस्टम्स, लंग्स, किडनी को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ब्लड पीएच मेंटेन करते हैं, जबकि किडनी हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट को रेगुलेट करता है। अगर ब्लड का पीएच 7.35 से कम हो जाए तो एसिडोसिस डेवलप होते हैं। अगर ब्लड का पीएच 7.45 से ज़्यादा हो जाए तो एल्करोसिस डेवलप होता है। ठीक, दोनों कंडीशंस क्या करते हैं, एंजाइम के फंक्शन, मेटाबॉलिज्म और ऑर्गन फंक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें नॉर्मल पीएच मेंटेन रहना सेल की सर्वाइवल और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ ब्लड। ब्लड का टेम्परेचर, तो हमारे ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 38 डिग्री और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा हाइयर होता है। ठीक है, ब्लड कंटिन्यूसली क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और पूरी बॉडी में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस
एक्सरसाइज के टाइम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म्स इंक्रीज होने की वजह से ब्लड टेम्परेचर टेम्परेली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हमारा कोल्ड इन्वायरमेंट में ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और हीट लॉस रिड्यूस हो जाता है। हॉट इन्वायरमेंट में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और हीट लॉस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी जो ब्लड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हेमाटोस्टेसिस मेंटेन करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या होता है कि ये भी हमारा विस्कोसिटी का मतलब है कि ब्लड की थिकनेस या फ्लो करने की रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्लड वाटर की कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है। इसका रीज़न ब्लड में प्रेजेंस आरबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। नॉर्मली क्या देखा, विस्कोसिटी ब्लड प्रेशर्स मेंटेन करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर हमारी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। इस कंडीशन में हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़ का रिस्क क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, हाँ। जिससे कि हमारा ब्लड विस्कोसिटी सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड में स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सब्सटेंसेस की डेंसिटी को वाटर के कंपैरिजन में शो करती है। तो ब्लड की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.050 से 1.060 होती है। ये मेनली ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमारी आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो सकती है। अगर सीवियर एनीमिया हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड कंपोजिशंस और हाइड्रेशन स्ट्रक्चर्स और इवेल्युएट करने में यूज़फुल पैरामीटर्स माने गए हैं। अब हम बात करेंगे कंपोजिशंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड को ब्लड जो होता है 2 मेजर कंपोजिशंस से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हमारा प्लाज्मा और लिक्विड प्रोटीन और फाउंड एलिमेंट्स सेलुलर्स प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिक्विड प्रोटीन, ये प्लाज्मा हमारा जो प्लाज्मा होता है ब्लड का लिक्विड येलोविश प्रोटीन है, जो टोटल ब्लड का अप्रॉक्सीमेटली 55 प्रोटीन्स क्या होता है, 55% होता है। क्या करते हैं इसमें, प्लाज्मा मेनली वाटर 90 से 92%, प्रोटीन्स और एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स, गैस और वेस्ट प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो किससे बना होता है, मेनली वाटर 90 से 92%, ठीक है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या फाइब्रिनोजन, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। तो प्लाज्मा ब्लड सेल को ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स को एक
ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। तो प्लाज्मा ब्लड प्रेशर्स मेंटेन करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड करता है और पीएच बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें सेकेंड वाला, ये हमारा फ्लो चार्ट भी है जो ब्लड कंपोनेंट्स समरी टाइप में है, जैसे कि ब्लड का है तो कॉर्पस या प्लाज्मा। ठीक है, तो इसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और ये सारे फ्लो चार्ट में जितने भी हमारे वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, आयरन, नाइट्रोजन्स, गैसेस, ये सब प्रेजेंट है। ये आप फ्लो चार्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं सब फ्लो चार्ट से ही रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। ओके, प्लाज्मा में क्या होगा कि हमारा हमने बताया कि प्लाज्मा ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं और पीएच बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मैंने वाटर के बारे में बताया कि 90 से 92% इसमें होता है वाटर। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा वाटर का जो परसेंटेज होता है स्पेशली हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं वाटर्स मेनली प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि तो ब्लड के क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं जो ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल्स हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 55% प्लाज्मा और 45% जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स से मिलकर बना है। ब्लड की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जैसे कलर, वॉल्यूम और पीएच, टेम्परेचर, विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके नॉर्मल फंक्शन को क्या करते हैं, मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ब्लड कंटिन्यूसली ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और हमारे हीमोस्टैटिस मेंटेन करता है। इसी वजह से ब्लड को द रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बिना बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता है ना क्लास। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे कि प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है कि ब्लड का क्लियर पील येलो स्ट्रो कलर। ठीक है, ये क्या होते हैं, लिक्विड प्रोटीन्स होते हैं जिसमें ब्लड के सारे सेल, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स सस्पेंडेड रहते हैं। प्लाज्मा टोटल ब्लड वॉल्यूम को अप्रॉक्सीमेटली 55% होता है, जबकि 45% फाउंड द एलिमिनेट होता है। प्लाज्मा को ब्लड का ट्रांसपोर्ट मीडियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडाइड, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है। अगर प्लाज्मा ना हो तो ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स के अंदर फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक, और बॉडी का ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। प्लाज्मा हार्मोन्स हीमेटोस्टैटिस मेंटेन करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें हार्मोन्स को मेंटेन करने में जो प्लाज्मा होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये
ये ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे और हमारे ब्लड के ऑर्गन तक ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगी। तो प्लाज्मा हेमाटोस्टैटिस मेंटेन करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर और पीएच को नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखता है। इसी वजह से प्लाज्मा हेल्थी सर्कुलेशंस और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर जो हम इसके कंपोजिशंस ऑफ प्लाज्मा की बात करें तो इसमें प्लाज्मा का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जिसका मेजर कंपोनेंट्स वाटर्स 19 से 92%, प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8% और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, गैस और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वाटर है, वाटर से 19 से 92% है। तो ये क्या होता है कि वाटर भी हमारे प्लाज्मा का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये टोटल प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% होते हैं। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। बॉडी के आलमोस्ट सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस वाटर की प्रेजेंस में ही प्रॉपरली परफॉर्म होते हैं। वाटर ब्लड को लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, मेंटेन करता है और सर्कुलेशंस को स्मूथली बनाते हैं। ठीक, फंक्शंस ऑफ वाटर की अगर जो हम बात करें तो फर्स्ट हमारा लिखा है डिज़ोल्व न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स। क्या होते हैं, वाटर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे न्यूट्रिएंट्स को डिज़ोल्व करता है। इससे ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम से बॉडी के हर टिश्यू और सेल तक इजीली ट्रांसपोर्ट्स हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे थायराइड या पिट्यूटरी और पेनक्रियास हार्मोन्स रिलीज करता है। प्लाज्मा का वाटर इन हार्मोन्स को डिज़ोल्व करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं जहां ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैरीज द ब्लड सेल्स विथ इन ब्लड वेसल्स। तो वाटर ब्लड सेल्स को एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ब्लड वेसल्स के अंदर ईजिली सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम्स। तो वाटर ब्लड की क्वांटिटी को नॉर्मल मेंटेन करता है और अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो प्लाज्मा वाटर डिक्रीज हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ब्लड कंटिन्यूसली बॉडी में हीट डिस्टर्ब करता है। वाटर की हाई हीट कैपेसिटी बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, टेम्परेचर को स्टेबल मेंटेन करने में हेल्प करती है और स्वेटिंग्स के थ्रू एक्स्ट्रा हीट बॉडी से बाहर निकल जाता है। पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। वाटर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और हाइड्रोलाइसिस और सेलुलर मेटाबॉलिज्म जैसे बायोकेमिकल्स रिएक्शंस में डायरेक्टली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। रिमूव वाटर प्रोडक्ट। तो वाटर किडनी तक यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन्स जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, जहां से यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव किए जाते हैं और स्वेट के थ्रू भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन की। तो प्लाज्मा प्रोटीन भी हमारा ये 7 से 8%
प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा के इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो टोटल प्लाज्मा का अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8% हिस्सा बनता है। इनमें से अधिकतर प्रोटीन लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा सेल द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने, ब्लड क्लॉटिंग और ट्रांसपोर्ट फंक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मेजर प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेंस। तो एल्बुमिन की बात करें तो क्या होता है? एल्बुमिन प्लाज्मा का सबसे एबंडेंट प्रोटीन्स है जो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन को लगभग 60% होता है। ये लीवर में सिंथेसाइज होते हैं और ब्लड वॉल्यूम और ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन करने में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स माना जाता है। फंक्शन ऑफ एल्बुमिन की बात करें तो क्या होता है? एल्बुमिन ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर को मेंटेन रखता है और कोलाइडल्स ऑस्मेटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये प्रेशर ब्लड से टिश्यू में एक्सेस फ्लूइड लीकेज को रोकते हैं, प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ फ्लूइड। तो एल्बुमिन की प्रेजेंस की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड रिटेन रहता है। अगर एल्बुमिन लेवल कम हो जाए तो फ्लूइड टिश्यू में कलेक्ट होने लगता है और एडिमा मतलब स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है। मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो एल्बुमिन में क्या होता है कि नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यो लो एल्बुमिन लेवल से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट द फंक्शन। तो एल्बुमिन बॉडी में कई इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा फैटी एसिड, बिलिरुबिन, कैल्शियम, हार्मोन्स, विटामिन्स, मेनली ड्रग, मेडिसिन्स। इसीलिए एल्बुमिन का कैरियर प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है। अब प्रोटीन रिवर्स ये क्या होते हैं? अगर बॉडी में सीवियरल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी या स्टार्वेशंस हो जाए तो एल्बुमिन इमरजेंसी प्रोटीन सोर्स के रूप में यूज़ हो सकती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्लोबुलिन्स में क्या होता है? ये भी हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का दूसरा मेजर ग्रुप होता है जो ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी दोनों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। ग्लोबुलिन्स 3 टाइप्स के होते हैं: अल्फ़ा ए, बीटा बी, गामा ग्लोबुलिन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ होते हैं। अगर जो हम बात करें अल्फ़ा ग्लोबुलिन्स, तो ये जो होता है अल्फ़ा ग्लोबुलिन्स हार्मोन्स, लिपिड और कुछ क्या होते हैं? हार्मोन्स, लिपिड्स और कुछ विटामिन्स का ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स और टिश्यू रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी में बीटा ग्लोबुलिन्स की। तो बीटा ग्लोबुलिन्स क्या होता है? बीटा ग्लोबुलिन्स मेनली आयरन ट्रांसफेरेस और कॉपर सर्कुलोप्लाज्मिक जैसे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स और कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट्स में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। अगर जो हम गामा की बात करें तो गामा क्या करता है कि ये गामा ग्लोबुलिन्स को एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है। ये प्लाज्मा सेल द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी की इम्यून सिस्टम को इम्पॉर्टेंट पार्ट देते हैं। ठीक है। अगर जो हम इसके फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट द लिपिड, फैट एंड सोलुबल्स विटामिन। तो ग्लोबुलिन कोलेस्ट्रॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स और फैट सोलुबल विटामिन जिसको हम ADE को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट आयरन कॉपर तो क्या करता है? आयरन कॉपर। तो बीटा ग्लोबुलिन्स आयरन और कॉपर को शॉर्टली ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। प्रोवाइड द इम्यूनिटी। तो गामा जो ग्लोबुलिन्स होते हैं एंटीबॉडी
बनाकर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या पैरासाइटिस के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट देते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, तो क्या करते हैं ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करके डिसीज से बचाते हैं। पार्टिसिपेट्स इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो ग्लोबुलिन इन्फ्लामेशन के ड्यूरॉन इम्यून सेल को एक्टिवेट करते हैं और इन्फेक्शन से रिकवर करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जो है फाइब्रिनोजेंस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।